यस, क्लास 12th हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड सर्कुलेशन। कल हमने उसके बारे में ब्लड के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा। आज हम देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। ठीक है, देखो ब्लड क्लॉटिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। स्टॉप ब्लीडिंग, जब ब्लीडिंग अगर ब्लीड कहीं चोट लग गई है, ठीक है, वहाँ से अगर ब्लड बाहर निकल रहा है, ब्लड बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो उसको स्टॉप कौन करेगा? तो स्टॉप करने के एक जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं बेटा? ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या हो गया? इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक तरह का क्या है बेटा? प्रोसेस टू स्टॉप ब्लड ब्लीडिंग लिख दो सीधा ही, ब्लीडिंग, टू स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है ना। तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने का जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? ब्लड क्लॉटिंग। कहीं लग गई है, चोट लग गई है, तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद, अगर वो ज़्यादा गहरी चोट नहीं है, ठीक है, तो कुछ समय बाद क्या होता है कि ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं वहाँ, और ब्लड का ब्लीडिंग होती है जो स्टॉप हो जाती है। तो वो प्रोसेस होता कैसे, कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है, क्या क्या उसमें रिएक्शंस होती है, कौन से फैक्टर इसमें यूज़ आते हैं, वो सारे हमें देखने हैं। देखो ब्लड क्लॉटिंग क्या होगा? तो ब्लड क्लॉटिंग होगा तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएगा। ये क्या बचाएगा बेटा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचा लेगा। कहीं चोट लग गई है, वहाँ ब्लड अब बंद हो गया है, ठीक है, क्लॉट्स बन गए, तो वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें बहुत सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मेनी फैक्टर रेस्पॉन्सिबल। अब कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं? देखो फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्लेटलेट्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर इसमें यूज़ आते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। तो इसकी एक पूरी प्रोसेस है, वो देख लेते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग की क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी प्रोसेस। देखो इसकी जो प्रोसेस है, इसकी जो प्रोसेस है उसको 3 स्टेप में कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, अकर इन 3 स्टेप, 3 स्टेप्स में इस प्रोसेस को कंप्लीट कर रखा है। अब कौन कौन सी प्रोसेस है? पहला देखो, पहली प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। हमें ऐसे प्रोसेस में ही याद रखना है इसको, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन पहला स्टेप क्या है बेटा? 3 स्टेप में इसको कन्वर्ट कर रखा है। तो पहला स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो पहला है, जैसे टिश्यू इंजर्ड हुआ, क्या हुआ? टिश्यू इंजर्ड हुआ, ठीक है, कहीं चोट लगी है, तो वहाँ पर ब्लड के थ्रू क्या आएगी? प्लेटलेट्स आएगी। क्या आएगी बेटा? प्लेटलेट्स आ जाएगी वहाँ, ठीक है। अब ये प्लेटलेट्स किसके कांटेक्ट में आएगी? कांटेक्ट इन एयर। ये प्लेटलेट्स किसके कांटेक्ट में आएगी बेटा? कांटेक्ट इन एयर। ये एयर के कांटेक्ट में आएगी। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगी, ये क्या बनाएगी? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाएगी? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर कैल्शियम की हेल्प से, कैल्शियम आयन की हेल्प से क्या बनाता है? प्रोथ्रोम्बिन। क्या बनाता है? प्रोथ्रोम्बिन। देखो इसमें ये प्रोसेस याद रखनी है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन में जब टिश्यू इंजर्ड हो जाएगा, टिश्यू इंजर्ड हो गया है, तो वहाँ पर रिलीज होगी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगी, ये क्या बनाती है?
थ्रोम्बोप्लास्टिन, और थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर कैल्शियम की हेल्प से क्या बनाता है बेटा, प्रोथ्रोम्बिन। क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन। ये हो गई हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप देखते हैं हम, सेकंड स्टेप का क्या नाम है, एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। दूसरा है हमारा एक्टिवेशन ऑफ, ये तो हो गया हमारा ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। दूसरे में क्या आएगा, एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। अब इसमें क्या होगा जी, प्रोथ्रोम्बिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये कैसे बेटा, इनएक्टिव है। सीधा से याद रखना है, ये कैल्शियम्स की प्रेजेंस में किस में बदल जाएगा, एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। किस में, एक्टिव थ्रोम्बिन में। ये बदल गया बेटा एक्टिव थ्रोम्बिन में। दूसरा स्टेप हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया, ये हो गया। चलो सर दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया यहाँ से, ठीक है। तीसरा स्टेप देखते हैं कि तीसरे स्टेप में क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। अब होगा कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। अब ये फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन है, ठीक है। तो ये किसकी हेल्प से, ये थ्रोम्बिन की हेल्प से, किसकी हेल्प से, थ्रोम्बिन की हेल्प से किस में चेंज हो जाएगा, फाइब्रिन में। किस में चेंज हो जाएगा, फाइब्रिन में, ठीक है। और फाइब्रिन में बदल गया है। अब फिर फाइब्रिन प्लस आरबीसी ये मिलके क्या बना लेंगे, ब्लड क्लोट। क्या बना लेंगे बेटा, ब्लड क्लोटिंग कर लेंगे, ब्लड की क्या हो जाएगी, क्लोटिंग। तो ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। क्या हो गया है, तीसरा स्टेप, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड स्टेप। वापस देखो प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग की जो प्रोसेस है उसको हमने 3 स्टेप में कन्वर्ट कर रखा है। पहला है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो जैसे ही टिश्यू इंजर्ड हुआ वहाँ प्लेटलेट्स रिलीज हुई, और प्लेटलेट जैसे एयर के कॉन्टेक्ट में आएगी वो क्या बनाएगी बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगी। क्या बनाएगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर कैल्शियम की हेल्प से किस में बदल जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन में, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो हमें इसको क्या करना है, एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन है जो कैल्शियम की प्रेजेंस में किस में बदल जाएगा बेटा, एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल जाएगा, ठीक है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फिर फाइब्रिन और आरबीसी मिलकर क्या बना लेंगे, ऐसे ब्लड क्लोटिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ब्लड क्लोटिंग। तो ये ब्लड क्लोटिंग है, बिल्कुल सरल था, ठीक है। ये तो तीनों स्टेप आपको याद करने हैं। अब आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। क्या देखेंगे बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आगे हमारा रीडिंग चलेगा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट की स्ट्रक्चर, हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट, किसकी, ह्यूमन हार्ट की बात। अब देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देख रहे हैं, तो ह्यूमन हार्ट होता है जो डिराइव्ड किससे होता है, हमें पता है कि 3 लेयर होती है, ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। और जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो इन तीनों लेयर से में से किसी न किसी लेयर से डिराइव्ड होते हैं। तो ह्यूमन हार्ट किससे डिराइव्ड होता है बेटा, याद रखना, मेसोडर्म से, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म किससे डिराइव्ड होता है, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। मतलब एम्ब्रियो के अंदर जो मेसोडर्म बनी है
उससे किसका फॉर्मेशन होगा, हार्ट का फॉर्मेशन होगा। अब जो हार्ट है, जैसे हमने देखा था हमारे लंग्स है वो भी लेयर के द्वारा कवर्ड होते हैं ना, ठीक है, वो लेयर के द्वारा कवर्ड होते हैं। वैसे ही ये हार्ट भी क्या प्लूरल, हमने बोला था वो प्लूरल लेयर होती है और उसमें प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, उसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। वैसे ही हार्ट में भी क्या होता है, ठीक है, जैसे ये हार्ट है, बाई सपोज करो ये हार्ट है, तो इसके चारों तरफ भी एक लेयर होती है, डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड होती है, ये भी कवर होता है। ऐसे समझ लो कि हार्ट एक बैग में पैक है और लेयर है, उसके चारों तरफ क्या है, लेयर, ठीक। तो हार्ट डबल मेम्ब्रेन से लेयर्ड होता है, कितना, तो ये प्रोटेक्ट होता है बाय टू लेयर। लिख दो, हार्ट किससे होता है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय टू लेयर। ध्यान रखना बेटा, ये दो लेयर से प्रोटेक्टेड होता है। अब उन दोनों लेयर को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं बेटा, वो लेयर क्या कहलाती है, पेरिकार्डियम। वो लेयर कहलाती है हमारे पेरिकार्डियम। और उन दोनों लेयर के बीच में स्पेस बिटवीन टू लेयर, ठीक है, तो पेरिकार्डियम स्पेस, तो हम क्या हो जाएगा, स्पेस बिटवीन टू लेयर, इनके बीच में जो स्पेस होगा, तो स्पेस बिटवीन टू लेयर, इन दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा बेटा, पेरिकार्डियम स्पेस। पेरिकार्डियम स्पेस बोलेंगे उसको। यहाँ तक बात समझ में आई। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होगा उसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड विथ, ठीक है, तो स्पेस है, फिल्ड होता है विथ फ्लूइड, इज कॉल्ड पेरिकार्डियम फ्लूइड। उसको क्या बोलते हैं बेटा, पेरिकार्डियम फ्लूइड, उसको क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड। सपोज करो ये हार्ट है, ठीक है, इसके चारों ये डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड है, ठीक है, तो इन लेयर्स को क्या बोल दिया, पेरिकार्डियम। क्या बोल दिया बेटा, पेरिकार्डियम। इसके अंदर ये जो कैविटी है इसको बोल दिया पेरिकार्डियम स्पेस, पेरिकार्डियम स्पेस। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है, क्या भरा है, फ्लूइड, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं बेटा, पेरिकार्डियम फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको, पेरिकार्डियम फ्लूइड, इनको बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि हार्ट होता है जो 3 लेयर से कवर्ड होता, सब डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, उस डबल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बेटा, पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम स्पेस, और इस स्पेस के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम फ्लूइड। हाँ सर, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। आगे बताइए। अब देखो, इस ह्यूमन हार्ट है जो खुद 3 लेयर से मिलकर बना है। कितनी लेयर से बना होता है, उसकी खुद की 3 लेयर होती है। वो 3 लेयर कौन कौन सी होती है, देखो जैसे मैं ह्यूमन हार्ट की बात करूँ, ये ह्यूमन हार्ट की बात कर रहा हूँ, एक जनरली डायग्राम है, ऐसे समझने के लिए बना रहे हैं। तो इसके खुद के अंदर बेटा 3 लेयर होगी। इसके अलावा, ठीक है ना, पेरिकार्डियम के अलावा इसके खुद के अंदर 3 लेयर ऐसे है, ठीक है, 3 लेयर प्रेजेंट होती है। अब कौन कौन सी लेयर कहलाती है, सबसे पहली जो अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। तो सबसे पहले अंदर वाली लेयर होगी उसको क्या बोल दिया बेटा, एंडोकार्डियम, ठीक है। बीच वाली जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम, और जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम। क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम, ठीक है। तो 3 लेयर होती है, सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम और सबसे बाहर वाली एंडोकार्डियम। और इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है। ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या कहलाती है बेटा, पेरिकार्डियम लेयर। क्या कहलाती है, पेरिकार्डियम। तो
तो याद रखना, तो हार्ट के खुद के अंदर कितनी लेयर है बेटा? 3। कौन कौन सी? सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम, फिर पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, फिर एपिकार्डियम। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट कितने लेयर से बना होता है? ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। कितनी लेयर से बना होता है बेटा? 3 लेयर। कौन कौन सी हो गई? याद रखना है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, और तीसरी कौन सी है? एपिकार्डियम। ठीक है, ये तो अभी हमने इसकी जनरली चीज़ें देखी कि कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है। अब इस ये हार्ट बना हुआ किससे है बेटा? याद रखना, कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड से। किससे बना हुआ है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड। याद रखना, हार्ट में क्या प्रेजेंट नहीं होती? नर्व सेल एब्सेंट इन, नर्व सेल्स आर एब्सेंट। ठीक है, इन इट। अगर हम हार्ट की बात करें तो उसमें नर्व सेल प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है। ये जनरली चीज़ें हमने पढ़ ली कि वो प्रोटेक्ट होता है 2 लेयर से, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। उन पेरिकार्डियम जो दोनों लेयर है उसके बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम स्पेस। उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। ह्यूमन हार्ट होती है जिसमें 3 लेयर पाई जाती है। ठीक है, खुद के अंदर एंडोकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम, सबसे बाहर वाली एपिकार्डियम। ये है कि क्या इसमें हार्ट में कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड है, और इस हार्ट के अंदर नर्व सेल एब्सेंट होती है। अब देखते हैं हार्ट के चेंबर, कि हार्ट के अंदर कितने चेंबर होते हैं, उनके क्या क्या नाम है। देखो, तो ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 4 चेंबर। ह्यूमन हार्ट की बात करें तो उसके अंदर कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर। ठीक है, 4 अलग अलग रूम है हार्ट के अंदर। अब कौन कौन से हैं? 2 अपर चेंबर होते हैं, 2 लोअर चेंबर होते हैं। डायग्राम से देखो, जैसे ये 4 चेंबर है। कितने चेंबर है बेटा? यहाँ पर ये वॉल है, यहाँ पे भी ये वॉल है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी ये वॉल आएगा, यहाँ पे भी ये वॉल आएगा, ये वॉल आ गया, ये वॉल आएगा। ठीक, तो देखो ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चेंबर है? 4 चेंबर है। कौन कौन से चेंबर है? अब देख लेते हैं। डायग्राम में दिख रहे हैं 2 चेंबर ऊपर की ओर, 2 चेंबर नीचे की ओर। तो अपर चेंबर कितने होंगे? 2 तो होंगे अपर चेंबर। अपर चेंबर कितने होंगे बेटा? अपर चेंबर 2। और दूसरे कौन से होंगे? लोअर चेंबर। लोअर चेंबर, लोअर चेंबर भी कितने होंगे बेटा? 2। अपर चेंबर की हम बात करें तो उनको क्या बोलते हैं? ये दोनों, ये कहलाते हैं हमारे ओरिकल। ओरिकल, ठीक है। और लोअर चेंबर क्या कहलाते हैं बेटा? वेंट्रिकल। क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल। अब ये हार्ट का कौन सा पार्ट है? लेफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट ओरिकल। और ये क्या हो जाएगा बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो जाएगा बेटा राइट पार्ट है, तो राइट ओरिकल। ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? राइट ओरिकल। और ये कौन सा हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। समझ में आया बेटा कौन कौन से चेंबर होते हैं? यहाँ तक समझ में आ गया कि 4 चेंबर होते हैं सर। 2 ऊपर वाले चेंबर क्या कहलाते हैं? ओरिकल। 2 नीचे चेंबर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल। हार्ट के खुद के 2 पार्ट्स में डिवाइड है, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। ठीक है, तो ऊपर लेफ्ट पार्ट वाला ऊपर वाला पार्ट लेफ्ट ओरिकल, नीचे वाला पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर राइट का ऊपर वाला पार्ट राइट ओरिकल, नीचे वाला पार्ट राइट वेंट्रिकल। अब देखो ये राइट और लेफ्ट ओरिकल है, ये एक इसके अंदर ये देखो एक सेप्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये सेप्टा, ये डिवाइडेशन है। ठीक है ना, दोनों सेपरेट एक लेयर से।
है कि नहीं, ये लेयर दिखाई दे रही है हमें, ये लेयर है। तो ये लेयर क्या कहलाती है, राइट एंड लेफ्ट ओरिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए इंटर ओरिकल सेप्टम। इसको क्या बोलते हैं बेटा, तो राइट एंड लेफ्ट जो है, राइट एंड और ये लेफ्ट ओरिकल की हम बात करेंगे, सेपरेटेड होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं बेटा, सेपरेटेड। किससे सेपरेटेड होते हैं, ये जो सेप्टम है इसको क्या बोलते हैं बेटा, याद रखना, इंटर ओरिकल सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको, इंटर ओरिकल सेप्टम। देखो नाम से याद रखना, इंटर, दोनों ओरिकल है ना, तो ये हो गए इंटर, दो अलग अलग है तो इंटर, ये है ओरिकल ही है, तो इंटर ओरिकल, ये एक सेप्टम है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, इंटर ओरिकल सेप्टम। ठीक है, वैसे ही वेंट्रिकल में भी प्रेजेंट है, ये वेंट्रिकल है, इसके अंदर भी एक सेप्टम प्रेजेंट है, ये डिवाइडेशन है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी क्या होते हैं बेटा, सेपरेटेड होते हैं। किससे सेपरेटेड होते हैं, उसका नाम क्या है, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम इसको बोला जाता है। तो याद रहेगा, ऊपर वाले दो ओरिकल, नीचे वाले दो वेंट्रिकल, दोनों ओरिकल किससे सेपरेट है, इंटर ओरिकल सेप्टम के द्वारा। दोनों जो वेंट्रिकल है वो किससे सेपरेट है, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम के द्वारा ये सेपरेट आउट है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। तो 4 चैम्बर वाला हमें समझ में आ गया। अब देखो इसके बीच में ये ओपनिंग है, देखो हम बात कर रहे हैं राइट एट्रियम की, किसकी, राइट एट्रियम ओरिकल या राइट वेंट्रिकल बीच में एक ओपनिंग है, ये यहाँ से ब्लड आएगा तो यहाँ पर ब्लड यहाँ पे जाएगा ना, तो यहाँ पर ये एक ओपनिंग होगा, क्या होगा, ओपनिंग। इसको क्या बोलते हैं बेटा, वाल। क्या बोलते हैं, वाल। तो इसका वाल का नाम क्या होता है, ट्राई कैप्सिड वॉल। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ट्राई कैप्सिड वॉल। तो ओपनिंग हो जाएगी, ओपनिंग बिटवीन द राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल क्या कहलाती है, इज गार्डेड बाय 3 मस्कुलर वॉल, इज गार्डेड बाई 3 मस्कुलर वॉल। कितने हैं, देखो मैंने 3 बनाए हैं, 1 2 3, 3 मस्कुलर वॉल। कितने होते हैं बेटा, 3 मस्कुलर वॉल होते हैं। उन 3 मस्कुलर वॉल को क्या बोला जाता है, याद रखना, ट्राई कैस्पिड वॉल। याद रहेगा, ट्राई कैस्पिड वॉल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो एक वॉल होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्राई कैस्पिड वॉल। अब देखो ये जो सेप्टम है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम है, इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको क्या बोलेंगे बेटा, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम है उसको क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। याद रखना, और राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट है उस वॉल वो 3 मस्कुलर वॉल से बना हुआ होता है, और उस 3 मस्कुलर वॉल को क्या बोलते हैं, ट्राई कैस्पिड वॉल। अब हम बात कर रहे हैं आगे लेफ्ट पार्ट की, किसकी, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, लेफ्ट पार्ट में तो ओपनिंग है, ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये किससे होता है बेटा, इज गार्डेड बाई ठीक है, बाई कैप्सिड वॉल। कितने होते हैं बेटा, 2 मस्कुलर वॉल होते हैं इसमें। कितने होते हैं, 2 मस्कुलर वॉल। इसके अंदर 2 मस्कुलर वॉल है, देखो मैंने 2 ही बनाए हैं, 1 और 2। और इन 2 मस्कुलर वॉल को क्या बोला जाता है, याद रखना, इन 2 मस्कुलर वॉल को बोला जाता है बाई कैस्पिड वॉल।
भाई कैस्पिड वॉल इसको बोला जाता है। अब हमें पता है कि जो हार्ट होता है उसके अंदर कौन सी मसल्स होती है बेटा? कार्डियक मसल्स होती है। कौन सी मसल्स होती है? कार्डियक मसल्स। यहाँ तक बात समझ में आई कि हार्ट के अंदर कौन सी मसल्स होती है? कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो इसमें दो नोड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो नोड पाए जाते हैं। उसका नाम क्या है? एक होता है एसएन नोड, एक होता है एट्रियम वेंट्रिकुलर, एक तो होता है एसएन नोड। ठीक है, यहाँ देखो एसएन नोड। एक होता है एवीएन नोड। कौन सा होता है? एवीएन नोड। दो नोड पाए जाते हैं हार्ट के अंदर, एक होता है एसएन नोड और एक होता है एवीएन नोड। ठीक है, तो एसएन नोड कहाँ पाया जाता है? अपर पार्ट ऑफ द एट्रियम। कहाँ पाया जाता है बेटा? याद रखना, अपर पार्ट ऑफ द एट्रियम के दो या ओरिकल के दो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर पाया जाएगा। क्या कहाँ पाया जाएगा? यहाँ पर अपर पार्ट ऑफ द, ये हो गया ना एट्रियम। कौन सा पार्ट है? राइट पार्ट। कौन सा? राइट पार्ट पर पाया जाएगा। कहाँ पर? राइट पर। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? एसएन नोड। और यहाँ पर देखो एट्रियम और वेंट्रिकुलर के पास एक और नोड पाया जाता है। उस नोड को क्या बोलते हैं बेटा? एवीएन। इसका नाम से ही पता चल रहा है, एट्रिकुलर वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, एट्रियम पार्ट नियर टू द एट्रियम वेंट्रिकुलर सेट्रम। पाया तो एट्रियम पार्ट पर ही जाएगा, लेकिन एट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाएगा? प्रेजेंट एट्रियम है तो कहाँ प्रेजेंट? ये एट्रियम में ही प्रेजेंट है, एट्रियम पार्ट में ही प्रेजेंट है, लेकिन किसके पास है? नियर द एट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ये एट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास प्रेजेंट है। यहां तक बात समझ में आई? ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। क्या था बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का एक बार देख लेते हैं डायग्राम वापस से अच्छे से, क्या क्या चीज़ें पढ़ी। देखो जैसे ये हार्ट बना दूं मैं, ये हार्ट हो गए, इसके चार पार्ट हो गए। यहाँ पर होता है बाई कैस्पिड वॉल, यहाँ होता है ट्राई कैस्पिड वॉल। ठीक है, ये होगा हमारा राइट। यहाँ पर ये हो गया एसएन नोड, एक हो गया एवीएन नोड। क्या हो गया बेटा? तो ये तो कहलाएगा एसएन नोड, और ये क्या कहलाएगा बेटा? एवीएन नोड। ठीक है, ये होगा हमारा लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ये राइट वेंट्रिकुलर और ये राइट एट्रियम। ओरिकल या एट्रियम एक ही बात है। यहाँ पर ये कौन सा वॉल हो गया बेटा? बाई कैस्पिड वॉल। यहाँ पर ये कौन सा हो गया? ट्राई कैस्पिड वॉल। यहाँ तक समझ में आ गया हमें? ये हो गए सेप्टम। ये क्या हो गया बेटा? सेप्टम हो गए। और इसके खुद की तीन लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? ये थ्री लेयर्स में कन्वर्ट होता है। कौन कौन सी हो गई? वो सबसे बाहर वाली एपिकार्डियम, बीच वाली कौन सी हो गई बेटा? मीजोकार्डियम, सॉरी मीजो क्या, मायोकार्डियम। क्या होगी? मायोकार्डियम। और सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम।
इसकी खुद की लेयर हो गई। इसके खुद के चारों प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? डबल प्रोटेक्टिव लेयर। इन दोनों प्रोटेक्टिव लेयर को क्या बोलते हैं बेटा? पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड। तो इसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम फ्लूइड। पेरिकार्डियम फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और ये जो कैविटी होती है इसको क्या बोलते हैं बेटा? पेरिकार्डियम कैविटी। पेरिकार्डियम कैविटी। ये सेप्टम होते हैं, ठीक है। इंटर एट्रियम सेप्टम बोलते हैं इसको, इंटर एट्रियम सेप्टम, ठीक है। और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इस तरीके से हम देखेंगे कि ये हमारे ह्यूमन हार्ट है, उसका डायग्राम हमारे कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।